साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में आप सभी के बीच में पुनः उपस्थित हूँ। लखनऊ बेंच से एक आदेश प्राप्त हुआ है, एक ऑर्डर जो है वो जारी हो चुका है। देखेंगे ऑर्डर की कॉपी, चर्चा करेंगे और आगामी जो चीज़ें बन रही हैं, स्थितियाँ, उस पर भी वार्ता करेंगे। तो फटाफट जुड़ जाएंगे, देख लेते हैं क्या आदेश है और आदेश में क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आप अपने स्क्रीन बोर्ड पे एक आदेश देख पा रहे होंगे। कोर्ट नंबर 6 में ये मामला लगा हुआ था, सर्विस सिंगल नंबर 25/4/10/2021। आप यहाँ नाम देखेंगे, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे रिस्पोंडेंट, काउंसिल रिस्पोंडेंट, ये सारी चीज़ें। और यह मामला जो लगा था वो लगा था माननीय जे मुनीर साहब के बेंच में। और ये ऑर्डर डेट की अगर मैं बात करूं तो ये आप देख पा रहे होंगे 1/11/2021 का यह मामला है। तो चलिए सबसे पहले आपको सिंपल शब्दों में मैं समझाऊंगा कि यह जो आदेश है यह एक सिमिलर मैटर था 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण का, जिसमें जो है पिटिशनर की तरफ से विपिन कुमार राय जी जो है एक काउंसिल के रूप में उपस्थित रहे और सरकार की तरफ से माननीय रणविजय सिंह साहब जो है उपस्थित रहे और अपनी बातों को उस पर रखा गया। क्या चीज़ें हुई उसकी मैं सीधा सीधा चर्चा का मुद्दा बताता हूँ। दरअसल माननीय एजी साहब का कहना यह है कि ये जो याचिका है, यह याचिका 25/8/2021 के बाद डाली गई है। इस वजह से इस पर किसी प्रकार का लाभ ना दिया जाए, ये माननीय एजी महोदय का कहना था। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ऐसा 80-56 की जब सुनवाई चल रही थी तब पर भी एजी महोदय ने कहा था कि जो 25 के बाद की याचिकाएं हैं उन पे किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन ना दिया जाए। ऐसा हमने भी आपको इस चीज़ को बारे में अवगत कराया था कि एजी महोदय साहब नहीं चाहते कि जो है किसी भी प्रकार से जो 25 के बाद याचिकाएं पड़ी हैं उन पे लाभ दिया जाए। अब आते हैं इस याचिका के बारे में कि इस याचिका की कुछ क्या कहानी है। ये जो याचिका पड़ी है, इस याचिका का माननीय एजी महोदय ने विरोध किया है। हालांकि इस पे जे मुनीर साहब ने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया, आप देख पा रहे होंगे ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। अब देखना यह है कि जो आदेश 80-56 पे बन के आएगा, 80-56 ऋषभ मिश्रा एंड अदर पे जो ऑर्डर बन करके आएगा, उस ऑर्डर में क्या कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। क्या उसमें ये चीज़ें निकल के आती हैं कि 25/8/2021 के बाद जो लोग हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, या फिर ऐसा कुछ आदेश आएगा कि इनके लिए भी किसी प्रकार के कोई रास्ता जो है माननीय जे मुनीर साहब निकालेंगे। हालांकि जो डबल बेंच का आदेश है वो हायर आदेश है, उससे इतर आना बहुत मुश्किल है। जो वहाँ का है इलाहाबाद का जो आदेश है सेम वही आदेश आने की प्रबल संभावना है। लेकिन जब ऑर्डर रिजर्व होता है तो उस पर किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी करना कहीं से भी उचित नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो बस वेट करेंगे हम इस चीज़ का कि यह जो याचिका आज रिजर्व हुई है इसका भी कनेक्टेड होकर के 80-56 के साथ आदेश आए, और कब आए ये तो चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन जब आदेश आएगा तभी कुछ कहने के स्थिति बन पाएगी कि क्या होता है। हालांकि कहीं ना कहीं 25 के बाद जो याचिकाएं पड़ी हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्याएं जरूर है। ये एक बड़ा मुद्दा है कि 25 के बाद जो याचिकाएं पड़ी हैं उनमें कहीं ना कहीं संकट के बादल हो सकते हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से क्लियर करना उचित नहीं होगा। आप वेट करें, हम भी वेट कर रहे हैं कि क्या चीज़ें निकल करके आती हैं। अब बात करते हैं आकाश अग्निहोत्री के नाम को लेकर के और देवेश के नाम से, घनश्याम के नाम से पड़ी हुई जो याचिकाएं हैं उनको लेकर के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। देखिए, ये इस याचिका को आप गौर से देखें, इस याचिका पे भी सेम सुनवाई हुई है। बस दिक्कत यह है कि ये याचिका 25 के बाद पड़ी है और बहुत दिक्कत नहीं है। और जो आपकी पड़ी है, चाहे वो आकाश अग्निहोत्री की याचिका हो, चाहे वो घनश्याम जी की याचिका हो, चाहे देवेश जी की याचिका हो, ये याचिकाएं बहुत पहले डाली गई हैं और इन याचिकाओं के रीट संख्या को माननीय अधिवक्ता महोदय द्वारा मेंशन करने के लिए दिया भी गया है। बार बार मैं ये बोला हूँ और मैंने ये भी कहा है 80-56 के साथ ही चीज़ें लेकर के आएंगी ये याचिकाएं भी। अगर 1% भी ये चीज़ें निकल के आती हैं कि मेंशनिंग में नहीं रहता है, मैं नकारात्मक बात थोड़ा सा जो आपके दिमाग में चल रहा है उसका जवाब दे दूँ, तो जितने भी सिमिलर मैटर है लखनऊ में आंसर की के 25/8/2021 के पहले की जो भी पड़े हुए हैं सब पे इलाहाबाद डबल बेंच का जो आदेश है सबको लाभ मिलेगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी जितनी याचिकाएं पड़ी हुई हैं। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपके
पल्ले पड़ी होगी। अब अगर मैं इस आदेश के बारे में कहूँ तो हियर मिस्टर विपिन कुमार राय लर्न काउंसिलिंग फॉर द पिटिशनर एंड द मिस्टर रणविजय सिंह लर्न काउंसिल अपीयरिंग ऑन बिहाफ टू रिस्पोंडेंट नंबर 2 एंड द स्टैंडिंग काउंसिल अपीयरिंग on behalf to respondent NOS 1, 2, 3 and 4. The issues involved in the petitioner are the identical to that involved in read petitioner number 8056 of 2020 Rishabh Misra and others versus state of UP and others. Expected for the different which Mr. Ranvijay Singh point out this petition has been instituted after the decision of the division bench in the special appeal defective number 343 of the 2021 Abhishek Srivastava and others versus state of UP and others decided on 25/8/2021। तो कुल मिलाजुला के जो चीज़ें हमने आपको स्पष्ट करके एक सरल शब्दों में हिंदी में समझाई वही चीज़ें इंग्लिश में भी लिखी गई हैं। ठीक है कि माननीय जी साहब ने विरोध किया है इस बात को लेकर के। तो बस यही एक छोटा सा आदेश था। बाकी अगर मैं बात करूं आपके 8056 के मेन आदेश की कि वो कब तक लॉन्च हो जाएगा, लॉन्च का मतलब आ जाएगा, तो उम्मीद कर सकते हैं कि चीज़ें बखूबी अगर बेहतर तरीके से रही तो दिवाली की छुट्टियां प्रारंभ है, दिवाली की छुट्टी के बाद आपको आदेश देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।